everyone, I'm again here with day 16 of this 30 days segment. मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. सो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने कोट की तरफ. एंड द कोट इज़ व्यूज़ लाइक दिस डोंट कम फ्रॉम कंफर्ट जोन. ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ करना चाहते हैं कि हम ऐसे नज़ारे देख सकें, ऐसी जगहों पे जा सकें, इन जगहों पे इंजॉय कर सकें, तो यहाँ पर आप अगर कंफर्ट जोन में बैठे होंगे, अपने जस्ट बेड पे बैठे होंगे, मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे और मोबाइल पे कोई फ़िज़ूल से गेम खेल रहे होंगे या कोई फ़िज़ूल सी चीज़ कर रहे होंगे, तो ऑफ़ कोर्स ये इस कंफर्ट जोन में तो आप ये व्यू देखने से रहे. तो इस वजह से मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ. स्टार्टिंग में आपको मुश्किल लगेगा, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आप उस चीज़ के आदी हो जाएंगे और फिर आप इतनी मेहनत करके इन जगहों पर जा सकते हैं, इनको एंजॉय कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं. बट सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना है. स्लोली स्टार्ट करें, एक दिन थोड़ा सा पढ़ें, दूसरे दिन एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वो चीज़ आपके अंदर आ जाएगी. अब हम चलते हैं अपनी वोकैबुलरी की तरफ. सो द नंबर 1 इज़ स्टिपुलेशन, विच मीन्स कंडीशन, शर्त वगैरह लगाना. नंबर 2 इज़ डिरोगेटरी, विच मीन्स शोइंग अ क्रिटिकल और डिसरेस्पेक्टफुल एटीट्यूड, किसी को ख़राब या ऐसा बेइज्जत करने वाला एटीट्यूड दिखाना, मतलब सही एटीट्यूड ना दिखाना. नंबर 3 इज़ वेट, मेक अ केयरफुल एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग, यानी जांचना, किसी चीज़ को जांचना. नंबर 4 इज़ स्टाइफलिंग, विच मीन्स मेकिंग वन फील ओप्रेस्ड, दबाव वगैरह महसूस करना. नंबर 5 इज़ रूज, विच मीन्स फ्रॉड और अ ट्रिक, यानी कि कोई चाल वगैरह. नीचे आप इनके सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं. अब चलते हैं हम ईडियम्स की तरफ. नंबर 1, वेट बिहाइंड द ईयर, विच मीन्स इनएक्सपीरियंस्ड, इमेच्योर, न्यू टू समथिंग. हम ये ईडियम तब यूज़ करेंगे जब कोई इंसान इनएक्सपीरियंस्ड है, यानी कि उसने अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं किया किसी चीज़ में, वो नया है या मैच्योर नहीं हुआ आप तक, इमेच्योर सोच है उसकी, तब हम ये टर्म यूज़ कर सकते हैं. नंबर 2, हिट द बुक्स, विच मीन्स स्टडी के लिए हम ये ईडियम यूज़ कर सकते हैं. नंबर 3, प्ले विथ फायर, मतलब डू समथिंग वेरी रिस्की, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बहुत करना रिस्की हो, कोई ऐसी चीज़ करने के लिए हम ये ईडियम यूज़ कर सकते हैं. प्ले विथ फायर भी एक ख़तरनाक चीज़ होती है, उसके साथ खेलना. तो इस कॉन्सेप्ट से बेसिकली ये ईडियम लिया गया है, प्ले विथ फायर. आप ये भी मुझे सेंटेंस में यूज़ करके नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं. अब चलते हैं हम अपने अगले यूज़ की तरफ, और वो है यूज़ ऑफ इन. इसका फर्स्ट यूज़ है, कल मैंने कुछ बताए थे, रिमेनिंग आज मैं बता रही हूँ. नंबर 1 इज़ सेंचुरीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इन द 90s, तो ये क्या है, सेंचुरी है, तो इससे पहले मैंने इन लगाया है. नंबर 2, ईयर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आई विल लर्न समथिंग न्यू इन 2022. नंबर 3, मंथ्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक शी वॉज बोर्न इन द मंथ ऑफ मार्च, फेब्रुवरी. यहाँ पे मैंने मंथ से पहले क्या लगाया है, इन. 4, वीक्स के लिए यूज़ करते हैं, लाइक आई विल कंप्लीट माई सेगमेंट इन 1 वीक, तो यहाँ पे वीक से पहले क्या लगाया है, इन लगाया है. नंबर 5, पीरियड्स ऑफ द टाइम, कोई सा पीरियड है, जैसे कि फ्यूचर, लाइक आई लर्न मैनी मोर न्यू थिंग्स इन द फ्यूचर, तो यहाँ पे भी मैंने क्या लगाया है, फ्यूचर से पहले इन लगाया है. अच्छा, अब चलते हैं हमारे एडिटोरियल की तरफ. आज का हमारा एडिटोरियल है अ कंट्रोवर्शियल लॉ. इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप जाकर पूरा एडिटोरियल पढ़ सकते हैं और फिर उन सवालों के आंसर कर सकते हैं जो कि मैंने ऑफ कोर्स निकाले हैं. एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज़
which new bill is passed by Punjab Assembly against the publication of the objectionable material? अच्छा, कोई जैसे मटेरियल होते हैं बुक्स में, कभी कभी वो पब्लिश कर किए जाते हैं, तो ऐसे मटेरियल जो कि ऑब्जेक्शनल हों, जो कि सही नहीं हों, उनके खिलाफ़ पंजाब असेंबली ने एक बिल पास किया है। उस बिल का नाम आपको बताना है। नंबर सेकंड इज़ ऑन ब्रेकिंग दिस लॉ व्हाट विल बी द पनिशमेंट? अगर कोई इंसान इस लॉ को ब्रेक कर रहा है तो फिर उसके लिए कौन सी पनिशमेंट होगी, कौन सी सज़ा होगी, वो भी इस एडिटोरियल में मेंशन थी। आप वहाँ से जाकर पूरा एडिटोरियल पढ़ें, आपको इस सवाल का भी आंसर मिल जाएगा। उसके बाद चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि मैंने बहुत आसान निकाला है। नंबर थर्ड इज़ DGPR स्टैंड फॉर। आप में से काफ़ी लोगों को इसका फुल फॉर्म पता भी होगा बगैर एडिटोरियल के, पर अगर नहीं भी पता तो कोई मसला नहीं है, आपको इसका जवाब भी एडिटोरियल से मिल जाएगा। कोशिश करें कि इन क्वेश्चंस को आप आंसर करें, आपको सारे सवालों के जवाब एडिटोरियल से मिल जाएंगे। अपने अंदर एक ये हैबिट डालें कि रोज़ इसको अगर नहीं भी हो रहा तो एक सॉल्व करें, 2 सॉल्व करें, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल लर्न, और फिर आपके अंदर इंटरेस्ट भी आ जाएगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप हर लिहाज से CSS के हवाले से, आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने से। और इन द एंड मैं आपको फिर से कहूँगी कि अगर आपके पास कोई सजेशन है फॉर माय न्यू सेगमेंट, वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। इन द एंड एवरीबडी प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।